चलिए, आप कह रहे हैं कि ये सब सूट करता है बीजेपी को, इसलिए सबको मुद्दा बनाना चाहती है। सवाल हमारा पीछे ये छूटा था जब अभिजीत बात कर रहे थे कि ये व्यक्ति जो है बातें कितनी बड़ी कर ले, कर क्या सकता है हकीकत में। हो सकता है इससे पूर्व में कुछ विदेशों में, कुछ और देशों में, सरकारों में इसका हस्तक्षेप चल गया हो, लेकिन भारत में क्या ऐसा मुमकिन है हर्षवर्धन जी? नहीं, मुमकिन नहीं है। और मुमकिन अगर होता तो ये कोशिश आज से नहीं चल रही है। 2013 में मैं आपको याद दिलाऊं कि इस देश के ढेर सारे लोग जो देश छोड़कर जाने वाले थे, आज भी वो भारत माता पर ही बोझ बने हुए कहीं गए नहीं। वो सब कह रहे थे कि अगर मोदी आ गया, तानाशाह आ गया तो हम छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन कोई नहीं गया, सब के सब यहीं पड़े हुए हैं। ये शब्द मुझे इसलिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि उस वक्त भी यही सब कहा जा रहा था कि मोदी ने सब बर्बाद कर दिया। अब मोदी की दो ही चीजें हैं, एक ये कि वो लगभग एक तरह से कहें कि करीब करीब 1.5 दशक से थोड़ा कम, लेकिन उतना वो एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उस राज्य के चुनाव नतीजे क्या बताते हैं, ये एक पैमाना है। दूसरा पैमाना है कि देश में प्रधानमंत्री के तौर पर आज तक कोई नेता नहीं है जिसने अपने बूते पर इतना बड़ा मैंडेट दोबारा हासिल कर लिया। अब इसके बाद की बात जो ज्यादा जरूरी है, फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो आप वैक्सीन की बात करते हैं तो आप उसको सिर्फ ये मत समझिए कि कोरोना के समय की एक वैक्सीन का मसला है। दुनिया भर में जितनी तरह की दवाएं बन रही हैं, उनमें भारत ने जिस तरह से घुसपैठ की है, और उस घुसपैठ में जो अपने यहां बनाने की बात है, हालांकि अभी भी हम रॉ मटेरियल के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर हैं, उस पर भी काम हो रहा है, लेकिन जो आर्म्स एम्यूनिशंस के मामले में हमने अपने आप को दुरुस्त किया है, और उसकी शुरुआत हमने उस राफेल से की थी जिसके बारे में कहा गया कि राफेल में चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भैया ये सब मत बोलो, गलत बोल रहे, झूठ बोल रहे हो। अब आज का मसला, जब अडानी की कंपनियां जिनके क्वार्टरली रिजल्ट, और ये दर्शकों को, थोड़ा इंडिया टीवी के दर्शकों को समझना चाहिए, ये उस वक्त ये रिपोर्ट आई है जब एफपीओ छोड़ दीजिए आप, तिमाही नतीजे आते हैं कंपनियों को, उसमें वो बताती है कि भाई हमने कितना मुनाफा कमाया, हमारा क्या एक्सपेंशन प्लान है, हमारे पास पैसा है कि नहीं। अडानी की सारी कंपनियों ने शानदार रिजल्ट दिया है। अडानी एंटरप्राइजेज 820 करोड़ के प्रॉफिट पर है, लेकिन एक फर्जी रिपोर्ट आती है और उसके आधार पर शेयर बाजार में उसकी कीमतें गिर जाती हैं और रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान होता है। इस तरह से भारत में नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आज जो अडानी, जो तीसरे नंबर का सबसे अमीर शख्स था, जो कह रहा है कि हम उन सब जगहों पर जाएंगे जहां दुनिया की बड़ी कंपनियां सिर्फ होती थी, वो अडानी आज उसको बैक करना पड़ेगा। आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी लेकर चल रहा है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी बड़ी कंपनियां हाथ लगाने से डरती हैं। और मैं तो कहूंगा, हमारी तो कोई इच्छा नहीं, मैं पत्रकार के तौर पर खुश हूं, तहसीन भाई तो राजनीति में ही है, इनको आना चाहिए अडानी के पक्ष में भाजपा की तरफ से बात रखने के लिए। बहुत अच्छी बात कह रहे थे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश के लोगों को तथ्य सुनना चाहिए। ये जो हवाई भाषण होगा, और राहुल गांधी अगर प्लेन में, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी एक प्लेन में है, तो ये गुनाह हो गया क्या? पर्दे के पीछे से सारे नेता चंदा लेंगे, बेईमानी करेंगे, सामने नहीं आएंगे। कमीशन जो लेता है वो सामने आने से डरता है, और नरेंद्र मोदी ने ये दुस्साहस किया है, इसीलिए वो अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह देखिए कि ये जॉर्ज सोरोस भी जो बात कह रहा है, आगे पीछे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट उस व्यक्ति को कहां से मिलता है भारत के बारे में बात करने के लिए? अडानी से। वो अडानी से जोड़ते हैं नरेंद्र मोदी को और वहां से अपनी बात को ले जाते हैं आगे। वो भी ये कह रहे हैं कि अडानी नीचे गया, अडानी ने स्टॉक मैनिपुलेशन किया था, अडानी ने बहुत गलत प्रैक्टिसेस अपना रखी थी, इसलिए उसका स्टॉक डूबा। अब अडानी का स्टॉक डूबा है, नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल स्टॉक डूबेगा। देखिए, ये नहीं होता है। आप अगर देखेंगे जनरली, ये जो, जैसे ही कोई, हिंदुस्तान में काफी सारा तनाव रहता है, पर जैसे ही एक विदेशी शख्स उस तनाव में अपना पैर डालता है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। आपको पता है, दंग शाओपिंग ने बोला था कि हमें विश्वास था कि 1962 में जब हमने हिंदुस्तान पे हमला किया तो हिंदुस्तान त्राही त्राही करके बट जाएगा, पर हिंदुस्तान उससे कई गुना उसके बाद स्ट्रांग हुआ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जॉर्ज सोरोस ने अपनी जो डेल्यूजन्स हैं, पर उनके जो डेल्यूजन्स, कौन उसको चिंगारी में कौन आग डालता है, वो आप देख लीजिए कि जॉर्ज सोरोस किन किन चीजों को फंड करते हैं। एक तो वो ओमिद्यार फाउंडेशन के साथ इधर उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट लगा के रखा है। ओमिद्यार आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज लॉन्ड्री, जो हमेशा ये
वामपंथी बकवास बकते रहता है वो चलाते रहते हैं। फिर एक और फंडिंग किया है उन्होंने, ये एक्शन एड इंडिया का, वो भी ये मोदी ये है मोदी वो है करके गाली देते हैं। ये यही लोग हैं जो जिनके लिए जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बेटी थी अमृत कौर, उन्होंने ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के लिए काम किया है। जॉर्ज सोरोस उनके बॉस थे। अच्छा, फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वही सलील शेट्टी अभी राहुल गांधी के साथ मार्च कर रहे थे इसमें, तो आप देख लीजिए इनका जो कहते हैं ना सॉफ्टवेयर में गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है, जब आपके इनपुट सब बकवास होंगे तो आपका आउटपुट भी बकवास होगा। ठीक है। तो अरे उनको चले, बताया मेरे पास गया है वक्त ये क्योंकि खत्म हो गया, मैं तानाशाही तहसीन से जाते जाते पूछना चाहता हूँ, ये सरोज जी, कांग्रेस का सरोज जी, अडानी सरोज मूवमेंट है जी। क्या? अभी तक अडानी पर मोदी को सवाल पूछे जा रहे थे, अब जॉर्ज सोरोस पर कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा? कांग्रेस को किसी चीज़ की जवाब नहीं देना पड़ेगा, जवाब वर्तमान सरकार को देना पड़ेगा। सिर्फ 3 महत्वपूर्ण सवाल है। क्या इनसाइडर ट्रेडिंग भारत में पॉसिबल है, हाँ या ना? क्या किसी शेल कंपनीज के माध्यम से किसी टैक्स हेवन से भारत की डिफेंस कंपनीज में पैसा आ सकता है, नहीं? और क्या एक फ्लैट में अबू धाबी के 6 शेल कंपनीज रजिस्टर्ड है, हाँ या ना? इसका मतलब जवाब 1 मिनट में आ सकता है। बीजेपी सोरोस करेगी, हम अडानी पड़े रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का ये अडानी पे नहीं, ये सेबी, आरबीआई और आरओसी पे सवाल है, और मानती हो वो अपना जो काम अब है देखिए आगे ये सोरोस की कहानी कल कितना बढ़ती है। शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, तहसीन साहब, डॉक्टर आशुतोष, हर्षवर्धन जी और अभिजीत जी, आपका जुड़ने के लिए कुरुक्षेत्र में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।